वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और जिनकी फाइनेंस पे काफी ग्रिप है, जनाब सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज से बाकायदा तौर पर नए माली साल का आगाज हो चुका है, 1 जुलाई है। बजट भी जो हुकूमत ने पेश किया था आज से शुरू हो गया है। जो अहदाफ हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं और उससे पहला झटका तो ईरान इसराइल जंग में जो ऑयल की कीमतें ऊपर गई, हमारा तकरीबन इंपोर्ट बिल जो है वो $2.5 अरब बढ़ गया। ऑल्दो फिर स्टेबलाइज तो हो गई प्राइसेस। लेकिन इस सारे बैकग्राउंड में क्या आप समझते हैं कि जो बजट का खसारा है वो इतना ही रहेगा और जो बाकी अहदाफ ग्रोथ के मुकर्रर हुकूमत ने किए हुए हैं या इन्फ्लेशन के किए हुए हैं वो उसी तरह रहेंगे या फ्लक्चुएशन उसमें आएगी? चीजें तो आपके हाथ में नहीं होती ना। अब अगर जंग लग जाएगी तो जाहिर सी बात है, एवरीथिंग विल बिकम अनप्रिडिक्टेबल। तो ये मुझे तो उम्मीद ये है कि अगर थिंग्स रिमेन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, तो जो कि आपने प्लानिंग की हुई है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, फिर तो मुझे लगता है कि ये चीजें अचीवेबल हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर 1.2 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आया इन द रेवेन्यू टारगेट। हमने कुछ टारगेट रखा था 11.5 बिलियन का या 11 बिलियन का। वी वर नॉट एबल टू डू मोर देन 10 ट्रिलियन। तो मैं समझता हूँ कि टारगेट्स आर रेवेन्यू के जो टारगेट्स दिए जाते हैं वो होते हैं आपकी जो बजट की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। नॉट इट डज नॉट मीन कि दे आर रियलिस्टिक। अब 1 ट्रिलियन का अगर शॉर्टफॉल आया लास्ट ईयर, तो वो 1 ट्रिलियन रुपए कहीं ना कहीं से रिड्यूस हुए होंगे, कहीं एडजस्ट हुए होंगे। मुझे पता है, आई थिंक 500 बिलियन तो सिर्फ पीएसडीपी कम किया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं बजट में, जो कि और होती रही हैं। मैं तो ये 10 साल से बजट देखता जा रहा हूँ और उनको कमिटीज में स्क्रूटनाइज कर रहा हूँ। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें मुझे अगर कोई अनयूजुअल चीज ना हुई, क्योंकि काफी लोगों को ये फिक्र थी कि ईरान की वॉर से फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी, बट वो नहीं हुआ। जी। वॉर खत्म हो गई और सडनली प्राइसेस जो हैं वो प्लंज कर गई और जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस थी उससे भी कम हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिचुएशन ऐसी रही, नॉर्मल रही, तो शायद काफी हद तक ये हदफ मीट हो जाएंगे। अच्छा मांडीवाल साहब, दूसरे बताइएगा, आपने बात की रेवेन्यू के शॉर्टफॉल की, तो देखिए टैक्स छूट हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा हुआ है। एक तरफ हुकूमत जो है टैक्स छूट के जरिए मखसूस इदारों और तंजीमों को रियायत दे रही है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट अब जो नई आई है और आज न्यूज में उस पर बाकायदा खबर भी छपी है। और दूसरी जानेब जो तनख्वाहदार तबका है उसको वो मजीद बेचारा पिसा जा रहा है। और टैक्स नेट वैसे बढ़ाने की बातें तो हो रही है, लेकिन आपको पता है कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अभी तक टैप ही नहीं किया गया। देखें, इस दफा जहां तक मुझे पता है काफी एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने खत्म किए हैं और जी। काफी एग्जेम्पशंस रिड्यूस किए हैं। इदारे जहां तक हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी बहुत कमी की गई है। काफी उनकी लिस्ट जो है वो रिड्यूस की गई है। मगर कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि हमारे बायलैटरल हैं, कुछ डिप्लोमेटिक हैं, कुछ कंट्री टू कंट्री हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर खत्म करेंगे तो वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं वो सारे अफेक्ट होते हैं। तो हमें जरा उनको उनको हम उनकी एग्जेम्पशन हम खत्म नहीं कर सकते। बाकी जहाँ तक ये जनरल कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट दी हुई है। हाँ, फर्टिलाइजर सेक्टर को आपने बहुत बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है। उनको गैस की सब्सिडी दी हुई है और वो गैस की सब्सिडी इज ह्यूज। और अब तो मैंने सुना है जो एलएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी हम खुद उसको सब्सिडाइज करके हम गैस फर्टिलाइजर कंपनीज को देंगे। तो इन चीजों को आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको
फार्मिंग को और एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज करना है। तो ये सब्सिडीज तो आम लोगों के लिए हैं और उनका फायदा होता है उसमें। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि एक तरफ तो हुकूमत ग्रीन एनर्जी की बात करती है, सोलराइजेशन की बात करती है, लेकिन वो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उससे बेचैनी और बेयकीनी बढ़ी सार्फिन में। फिर उसके बाद आपने जनाब बजट में उठा के टैक्स लगा दिया सोलर की इम्पोर्ट पे। 18% था गालिबन, अब बात हो रही है कि शायद वो नीचे 10% कर दिया जाएगा। तो ये एक तरफ ये डिस्करेजिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और सार्फिन भी उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पीछे से खींच रहे हैं क्योंकि हम अपनी बिजली किस पे बेचेंगे। जी, ऐसे ही हो गया। अब आप देखें, इस वक़्त सोलर नेट मीटरिंग से 4,500 मेगावाट गवर्नमेंट के सिस्टम में आ रहा है और ये हिस्टोरिक है और इसमें कोई हम्म। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सारा लोगों की इन्वेस्टमेंट से ये सिस्टम में आ रहा है। मगर गवर्नमेंट के लिए मसला ये पड़ गया कि गवर्नमेंट की अब कोई अपनी बिजली खरीदने को तैयार नहीं है। 18,000 हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 13,000 मेगावाट भी नहीं कंज्यूम हो रहा। और उसमें 4,500 आपका ये आ गया, तो आप इमेजिन करें एक्चुअल बिजली गवर्नमेंट की कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो वेरी सून ये सोलर की एनर्जी जितनी सिस्टम में आ रही है, इतनी गवर्नमेंट की एनर्जी रह जाएगी। 50-50 पे आ जाएगा ये हिसाब। तो ये बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनकी बिजली बहुत महंगी है। हालांकि उनकी बिजली बनती है ₹12.5 में, मगर लोगों को मिलती है ₹50 में, ₹60 में, ₹70 में। तो ये बड़ा इशू है और इसमें मेन प्रॉब्लम है बिजली चोरी। जब तक चोरी बंद नहीं होगी, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरा, जहां तक ग्रीन एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की काफी सालों से गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बना पा रही। अभी देखिए, उन्होंने कार्बन टैक्स लगा दिया ₹2.5 फ्यूल के ऊपर। रजिस्ट्रेशन जी। पे 1%, 2%, 3% पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियों पे लगा दिए और कहा जी ये हम ग्रीन एनर्जी पे खर्चा करें। जब मैंने पूछा कि आप क्या करेंगे इसके साथ, इन पैसों के साथ, तो दे डोंट हैव अ प्लान। तो टैक्स पहले लगा देते हैं, प्लान होता नहीं है और इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स।